वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। रॉयल टर्मिनल पर जद्दा के गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक, काउंसल जनरल मुस्तफ़ा रबानी और दीगर ने भी खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, तुर्की और कतर का दौरा करेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म तुर्की में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शरीक होंगे। खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त ईरान में हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इन दौरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। ये जो अमन की कोशिशें शुरू की पाकिस्तान ने, तो उनका आगाज सऊदी अरब से किया था। सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद, और दूसरी तरफ ईरान से हमारी बातचीत जो है वो भी जारी थी, अमेरिका से भी बातचीत जारी थी। और अब चूंकि मामलात हतमी जो है मराहल की तरफ चल पड़े हैं, और इस हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है उसमें उम्मीद की जा रही है, पहली उम्मीद तो ये है कि जो 20 तारीख की डेडलाइन है दी हुई जंगबंदी की, उसमें इजाफा की, और उसके बाद जो है ईरान, अमेरिका और अरब इस्लामी ममालिक, यानी इस वक्त पाकिस्तान जो मुसालहती मिशन है पाकिस्तान का, जो इस्लामाबाद अमन का मिशन लेके चल रहा है, उसमें तमाम फरीकैन को एतमाद में लेकर उनकी मुशावरत के साथ हतमी फैसलों की तरफ जा रहा है। इसीलिए वज़ीर आज़म साहब इस वक्त सऊदी अरब में हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब इस वक्त तेहरान में हैं। मैं ये बात जरूर कहूँगा कि ऐसे हालात में जबकि जंग मुसल्लत है और इसराइल साजिशों में मसरूफ है, पाकिस्तान के सिपह सलार का ईरान की सरजमीन पे जाना और वहाँ उतरना ये वाज़े करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के दरमियान और इस जंग के खात्मे के लिए जो किरदार अदा कर रहा है वो बहुत ही काबिल तासीन और पूरी उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद का ज़ामिन बना हुआ है। और आप देखेंगे कि अगले चंद घंटों के अंदर जद्दा और तेहरान से इंशाअल्लाह अमन के हवाले से और मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। और ये पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के लिए भी, तमाम मकातिब फ़िक्र के अवाम के लिए, उलमा के लिए भी एक पैगाम है कि जब मुस्लिम उम्मा की क़यादत आपस में मुत्तहद होकर मसाइल के हल की तरफ देखती है, तो फिर अल-अक़सा से कश्मीर तक तमाम मसाइल का हल जो है वो इंशाअल्लाह उसी से हल होगा, इसी वहदत और इत्तेहाद से। और ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है फील्ड मार्शल साहब का इस वक्त तेहरान में होना। और बिल्कुल ठीक है, आप इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब आपका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान के हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमदीन अल्लामा अफजल हैदरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल के दौरे की कितनी अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा करना ये बहुत ज़्यादा जो इस वक्त अमेरिका और ईरान की पोजीशन है उसको हल करने में, और ख़ासकर मुसलमानों के इत्तेहाद के हवाले से ये बहुत मुअस्सिर है। और पाकिस्तान का किरदार जो है वो खुल के सामने आ रहा है कि अमन के हवाले से पाकिस्तान अपना कितना अजीम किरदार अदा कर रहा है। और इस किरदार में ज़ैर बुनियादी हिस्सा जो है वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो इस में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और उनकी उसी अमन पॉलिसियों के तसलसल का ये एक हिस्सा है जो इस वक्त ईरान में मौजूद है। अमन पॉलिसियों के तसलसल का ये एक हिस्सा है जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। अल्लामा अफजल हैदरी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। बहुत शुक्रिया आपका।